हेलो एवरीवन, सो अगेन वेलकम बैक टू आरकेम चैनल। और आज जो है पी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर जो है मैं सेकंड वीडियो लेकर आपके सामने आ चुका हूं। और फर्स्ट वीडियो जैसा आप भी जानते हैं कि मैं जो है वो अपलोड कर चुका हूं आरकेम के चैनल के ऊपर, तो आप जो है उसे देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आज जो है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक का कवरेज होने वाला है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि मैजिक नंबर क्या होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो मैजिक नंबर जैसा कि आपको पता ही होगा, आई थिंक मैजिक नंबर वो होते हैं जैसे कि हमें पी ब्लॉक के एक एलिमेंट का जो है एटॉमिक नंबर पता है, तो बाकियों के आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं उन्हें प्लस करके, ठीक है। सो दैट इज द मैजिक नंबर, ठीक है। तो आज जो है मैजिक नंबर बताऊंगा और सेकंड पे बताऊंगा मैं आपको इनर्ट परफेक्ट। बहुत ही छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आई थिंक 20 मिनट या कुछ भी जितनी भी होगी, ठीक है। तो आपको जो बिल्कुल अच्छे से पता लग सकता है कि नेट इफेक्ट जो है वो क्या होगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो है वो मैजिक नंबर कौन कौन से होते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के मैजिक नंबर नोट कीजिए, नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। तो चलिए देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के मैजिक नंबर। सबसे पहला मैजिक नंबर होता है 8, सेकंड होता है हमारे पास 18, फिर 18 एंड देन 32। ये होते हैं हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट के मैजिक नंबर। तो आप जो है इसे पी ब्लॉक एलिमेंट का अगर फर्स्ट एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप जो है बाकियों के एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है इसे 13 ग्रुप पर अप्लाई करना बता देता हूं, बाकी पर जो है आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो 13 पर जो है 13 फैमिली कौन सी होती है, 13 ग्रुप की फैमिली होती है हमारे पास बैंगन, फिर आलू, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये होते हैं हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट 13 ग्रुप के। तो इन पे जो है अप्लाई करना है अब मैजिक नंबर। तो सबसे पहले आपको पता है बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। सो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। 5 में जो हमें 8 प्लस करने हैं तो कितने हो गए हमारे पास 13। अब 13 में 18 प्लस करने हैं तो हमारे पास बन गए 13 में 18 प्लस किए तो 31, ठीक है। और 31 में अब फिर से दोबारा 18 प्लस करने हैं तो हमारे पास बन गए 49, ठीक है। और 49 में अब कितने प्लस करने हैं 32, तो 49 में 32 प्लस किए तो हमारे पास बन गए 81, ठीक है। ये गलत हो गया, इसको लिख देता हूं, ठीक है 81। तो आप ऐसे जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको फर्स्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो पता होना चाहिए, बाकी तो आप ऐड करना जानते ही है बिल्कुल अच्छी तरह से। तो ये थे इसके जो एटॉमिक नंबर थे, ठीक है। सो बोरोन का कितना है 5, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31 एंड इंडियम का 49 एंड देन क्या बोलते हैं थैलियम का 81, ठीक है। तो ये था पूरा ऑल ओवर एटॉमिक नंबर के बारे में, मैजिक नंबर के बारे में। और अब जो है मैं आपको जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बता देता हूँ बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम की। सो सबसे पहले इन एलिमेंट को जो है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। सो पहला हमारे पास बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल जो होती है हमारे पास वो होती है NH2 NP1। क्या, फिर से एक बार बोलिए मेरे साथ, NH2 एंड NP1 जो है वो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। मींस क्या होता है, जो हमारे पास p सबशेल होता है, ठीक है। p सबशेल कौन सा होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, ये होता है p सबशेल। इसमें ओनली 6 इलेक्ट्रॉन ही ऐड हो सकते हैं, ठीक है। 6 बंदों वाली क्या है ये बस है, ठीक है। ओनली 6 आदमी बैठ सकते हैं इसमें। तो ये है p सबशेल और इसमें इसका जो है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन। इस मतलब बोरोन भी एक आदमी है तो एक ही आदमी बैठेगा, एल्यूमिनियम भी, गैलियम भी, इंडियम भी, थैलियम भी। मींस p ब्लॉक में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा इन सभी के एलिमेंट में, ठीक है। एलिमेंट की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो चलिए देखते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन। तो बोरोन वाला कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास हीलियम, फिर 2s2 एंड 2p1। p में सभी में क्या होगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम हीलियम के बाद आता है नियोन, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास 3s2 3p1। मतलब समझ लीजिए आपकी p इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल जो p सबशेल है इसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंटर्ड है। और बोरोन एल्यूमिनियम के बाद आता है गैलियम,
गैलियम क्या होगी, गैलियम की होगी हमारे पास 4s2 एंड 4p1, ठीक है। तो गैलियम के बाद आता है अब इंडियम, सो हीलियम, नियोन, आर्गन एंड क्रिप्टन। तो इंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 5s2 एंड 5p1, ये आ गई हमारे पास इंडियम की। और इसकी होती है हमारे पास, थैलियम की होती है हमारे पास 6s2 एंड 6p1, तो 6s2 एंड 6p1। तो आप सभी में जो देख रहे हैं p में ओनली, हर एलिमेंट में जो है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एडेड है और बाकी n जो यहाँ पर क्या है, ग्रुप, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास सब चल है, ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, तो n यहाँ पर ये है और p जो है वो क्या बोलते हैं, 1 जो है हमारे पास क्या है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इसमें एडेड है। तो ये थी इसकी ऑल ओवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जनरली जो ये हमारे पास एलिमेंट है ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार ये जो एलिमेंट है ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो सबसे पहले 13 ग्रुप के एलिमेंट को जो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, फिर इंडियम एंड देन हेलियम। बोरोन के बाद कौन होता है, बोरोन के बाद आता है कार्बन, फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। कार्बन के बाद आता है हमारे पास नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, फिर एंटीमनी का सिंबल क्या होता है, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। ये आ गए हमारे पास 13th, 14th एंड 15th ग्रुप। अब 16th क्या होता है हमारे पास, होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलूरियम, टेलूनियम एंड पोलोनियम। तो इसके निमोनिक तो है मैं आपको फर्स्ट वीडियो जिसमें पूरा बता चुका हूं। आई थिंक आपको जो है, आपने फर्स्ट वीडियो देखकर जो है पूरे निमोनिक जो इसके याद होंगे। तो ये आ गए हमारे पास, कहां तक आ गए, 16 तक, ठीक है, 16 ग्रुप, 13, 14, 15, 16। अब जो है हमारे पास इनकी ऑक्सीडेशन निकालने का तरीका क्या है, जो इनके ग्रुप नंबर है, ठीक है, ये कौन सा है, 13th, ये 14th, ये 15th और ये 16th। तो क्या करना है, ग्रुप नंबर को जो है वो 10 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। बिल्कुल बहुत ही आसान सा तरीका है। क्या करना है, ध्यान से सुनिए, 10 से क्या कर देना है, इनको माइनस कर देना है, ठीक है। तो 13 को 10 से अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, इसकी आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई, और 14 को किया तो 4 आ गई, 15 को किया तो 5 आ गई, 16 को 10 से माइनस किया तो 6 आ गई। बस क्या करना है, ओनली जो ग्रुप नंबर है उसको 10 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपके सामने शो हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो कैसी लगी ये ट्रिक, बिल्कुल ठीक है, अच्छी सी है। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट करने का जो है वो थोड़े बहुत जो एलिमेंट है उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उनको तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंने आपको वो बता दी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो स्टेबल नहीं होती है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जो ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 13 ग्रुप में स्टेबल होती है, और जो हमारे पास 14th ग्रुप है उसमें +2 जो है वो स्टेबल होती है, 15th ग्रुप जो हमारे पास उसमें +3 स्टेबल होती है, और 16 जो है हमारे पास ये वाला 16 उसमें +4 स्टेबल होती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। और जो हमारे पास ऊपर जो होती है वो जब ऊपर जाते हैं ग्रुप से डाउन, नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो जो +3 है यहाँ पर स्टेबल होती है, +4 यहाँ पर, +5 यहाँ पर और +6 यहाँ पर। लेकिन डाउन द ग्रुप जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आता है। आखिरकार ऐसा क्यों है, तो वो अभी हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो वो किसकी वजह से है, वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, मींस बंदी करके बना के रखा हुआ इलेक्ट्रॉन को, उसकी वजह से है। तो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं इंडियम टू थैलियम, ठीक है, ये हमारे पास है इंडियम टू थैलियम के, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसमें क्या होता है, f इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। f जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें f में ऐड होते हैं, मींस इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो f सबशेल में ऐड होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, f की जो हमारे पास पोल शील्डिंग होती है। अब देखिए ये कैसे होता है, मैं आपको अभी बताता हूं, इसको रफ करके, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो क्या होगा हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास, आ गया न्यूक्लियस, ठीक है, क्या आ गया, न्यूक्लियस। अब ये आ गया हमारे पास S और ये आ गया
पी सबसेल। तो अंदर न्यूक्लियस के पास सबसे पहले कौन होता है, एस सबसेल, उसके बाद होता है पी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास एस। और अब आपको पता है एस में जो है ओनली कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, NH2 and Np1, NH2 and Np1 मींस एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है, और पी में कितने हैं, पी में है 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब ऊपर होते हैं, ठीक है, ये वाला आ गया, केस ले लिया मैंने बोरोन का। तो बोरोन में जब हम ऊपर होते हैं तो क्या होता है, ऊपर हमारे पास इसमें जो है s ऑर्बिटल होता है, क्या होता है, s ऑर्बिटल होता है। तो s ऑर्बिटल की वजह से क्या होता है, ये जो है दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसकी क्या होती है, s ऑर्बिटल की क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है, और उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि s जो है हमारे पास क्या होता है, सबसे न्यूक्लियस के नजदीक होता है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस को अच्छे से क्या कर पाता है, कवर कर पाता है, ढक पाता है। तो इसकी वजह से इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ज्यादा होता है और शील्डिंग इफेक्ट भी जो है वो ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा, ठीक है, बोरोन का, इन द केस ऑफ बोरोन। और एल्यूमिनियम में भी सेम, गैलियम में। लेकिन जब बारी आती है अब इंडियम और थैलियम की, तो आ गए अब महान खलनायक, ठीक है, इंडियम एंड थैलियम की जगह पहुंच गए। तो इंडियम और थैलियम में क्या होगा, इन केस ऑफ इंडियम एंड थैलियम क्या होगा हमारे पास, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एफ सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। तो एफ जो है क्या है, पूरा ऐसे फैला हुआ है, 8 फोल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, मतलब कोई इसको ध्यान ही नहीं, बिल्कुल ऐसे 8 फोल्ड स्ट्रक्चर शेप जो है एफ ऑर्बिटल की होती है, कॉम्प्लेक्स शेप होती है, पूरी फैली हुई होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो हमारे पास उसको वो अच्छे से कवर नहीं कर पाती, जैसे कि ऑक्टोपस होता है पूरा फैला हुआ, वैसे क्या होती है, एफ की शेप होती है। तो जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो हमारे पास वो पूरा ढक नहीं पाता, और इसकी वजह से जो है इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है न्यूक्लियस, एस वाले इलेक्ट्रॉन को इतनी जोर से पकड़ता है, इतनी जोर से अट्रैक्ट कर लेता है कि वो जो है बिल्कुल टाइटली हेल्ड हो जाते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो उनका जो है ऐसी नहीं कि अट्रैक्शन नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है, लेकिन थोड़ा इन इलेक्ट्रॉन से कम होता है। क्यों, क्योंकि जो एस के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होते हैं, तो इनमें अट्रैक्शन भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है हमारे पास कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाते हैं, इस न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल इनर्ट हो जाते हैं, बन जाते हैं। ये जो है बॉन्ड जो जब फॉर्म होता है उसमें पार्टिसिपेट फिर नहीं करते, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या कर लेते हैं, इनको अपनी तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट कर लेता है, और ओनली क्या बचता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 तो इसने क्या कर ली, न्यूक्लियस ने बिल्कुल जकड़ लिया अपनी तरफ, अब इसको छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बांध ली इसने, ले लिए बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, चलिए देखते हैं। अब इसकी डेफिनेशन जो है मैं आपको लिखवाता हूँ, तो नोटबुक पेन आई थिंक आपके पास होगा ही। अब इनको जो है रब कर देता हूँ, ठीक है, ये वाले जो है, बाकी बाद में इनको जो है बना लूंगा, अभी पूरा रब कर देता हूँ। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट करना, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर लिए, न्यूक्लियस ने इनर्ट कर लिए, बांध लिए अपने पास। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है आप लिखे, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट को देखने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है आप अभी नोट कर सकते हैं, ठीक है, मेरे साथ साथ। तो व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है हमारे पास द रिलक्टेंस ऑफ एस ऑर्बिटल, ठीक है, द रिलक्टेंस ऑफ एस ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, जो एस ऑर्बिटल जो के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, वो जब बॉन्ड जो है फॉर्मेशन होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, द रिलक्टेंस ऑफ एस ऑर्बिटल, ठीक है, ये आ गया हमारे पास द रिलक्टेंस ऑफ एस ऑर्बिटल, ठीक है, द रिलक्टेंस ऑफ एस ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, इन द केमिकल फिर बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन, ठीक है,
तो आई थिंक, मुझे नहीं पता, मैं लिखता बहुत गंदा हूँ जिस हिसाब से मेरे को लगता है, पर आई थिंक आपको जो है वो समझ आ रहा होगा रिलेक्टेंस, ठीक है। बाकी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो क्या है इनर्टिव इफेक्ट? द रिलेक्टेंस ऑफ s ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ, ये आगे हमारे पास न्यूक्लियस, ये आगे 2 इलेक्ट्रॉन s के और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया p का। तो अब क्या होगा इसमें, जब हमारे पास s ऑर्बिटल f ऑर्बिटल आएगा, ठीक है, f ऑर्बिटल आएगा तो उसकी क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है, ए ऑक्टोपस की तरह फैला हुआ होता है, ठीक है वो। तो न्यूक्लियस को जो है अच्छे से कवर नहीं कर पाता, स्क्रीन ढक नहीं पाता है न्यूक्लियस को, तो जिसकी वजह से क्या है, न्यूक्लियस जो और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या करता है वो न्यूक्लियस को, आपको पता ही है, अट्रैक्ट कर लेता है बिल्कुल। तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस का इतना अट्रैक्शन हो जाता है कि इन 2 इलेक्ट्रॉन को ये बाहर जाने ही नहीं देता, शादी करने ही नहीं देता, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो आप उसे शादी के एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। मींस क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को टाइटली जकड़ लेते हैं अपने आप जो है वो आपस में क्या कर लेता है, पूरा मतलब बांध लेता है इनको, ठीक है, और बॉन्ड फॉर्म नहीं करने देता। तो ओनली कौन बचता है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, अब 1 इलेक्ट्रॉन, और 2 को क्या कर लेता है आपस में जकड़ लेता है। तो जिसकी वजह से जो है हमारे पास ये आ गया बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो क्या होता है हमारे पास, इंडियम एंड थैलियम में क्या होता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए बचता है, 2 को तो न्यूक्लियस ने क्या किया है, जकड़ लिया है। तो जिसकी वजह से जो है हमारे पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, मोर स्टेबल हो जाती है। क्यों, अब तो लग गया होगा आपको पता क्यों होती है, बिकॉज इनर्ट वेयर इफेक्ट की वजह से। इनर्ट वेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो H सबसेल है हमारे पास, उसकी जो है वो पुअर शील्डिंग होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस को अच्छे से वो ढक नहीं पाता, ठीक है, न्यूक्लियस को अच्छे से वो कवर नहीं कर पाता। तो जिसकी वजह से जो हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन के साथ बढ़ जाता है। ऐसी बात नहीं है कि इसके साथ अट्रैक्शन नहीं होगा, इसके साथ होगा, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले क्या होगा, कम होगा। तो न्यूक्लियस का इनके साथ अट्रैक्शन जो है बड़ा ज्यादा होगा, तो इनको जो अपनी तरफ क्या कर रखेगा, ये अट्रैक्ट कर रखेगा, छोड़ने का नाम भी नहीं लेगा, ठीक है। व्हाट इन द केस ऑफ एफ। और बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होंगे, स्टेबल, लेकिन जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारे पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोर स्टेबल हो जाती है। क्यों, जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाई डाउन द ग्रुप, ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, तो देन आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ड्यू टू इनर्ट वेयर इफेक्ट। अब आपको पता लग गया है कि इनर्ट वेयर इफेक्ट जो है वो क्या होता है, तो किसकी वजह से होता है सब कुछ, ये सब कुछ खेल किसका है, खलनायक कौन है इसमें, खलनायक है हमारे पास इनर्ट वेयर इफेक्ट, जो कि क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है, ठीक है। तो F सबसेल के कारण जो हमारे पास क्या होता है, इनर्ट वेयर इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसमें मोर स्टेबल होती है। बट इन द केस ऑफ, अब आगे जो है जितने भी ग्रुप है उसमें बताता हूं मैं, ठीक है, 16 तक। तो इसको अब जो है रब कर दूं, क्योंकि आई थिंक आपने जो है नोट कर लिया होगा, एक बार फिर से देखिए, द रिलेक्टेंस ऑफ s ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड इनर्ट वेयर इफेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी कंडीशन ठीक नहीं मेरी, मैं अभी बीमार हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके लिए जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसी बात नहीं कि मैं बिल्कुल अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन अपनी तरफ से जो है बिल्कुल 100% आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो है समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 13 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन है हमारे पास, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है, Pb। और इसके बाद आता है कार्बन, बोरोन, कार्बन, फिर क्या आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये आ गया। इसके बाद आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलुनियम, पोलोनियम, ठीक है। और इसके बाद जो है इनर्ट वेयर इफेक्ट शो ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज वहां पर जो है F सबसेल जो है हाइड्रोजन में नहीं बचता। और वैसे आपको पता ही है, जो नोबल गैस है हमारी वो तो स्टेबल है, तो उसमें इनर्ट वेयर इफेक्ट वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक जो ओनली शो होता है। अब इस ये है हमारे पास 13 ग्रुप, ये 14, ये 15 और ये 16 ग्रुप है। तो अब मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है,
ये जो हमारे पास ग्रुप नंबर है इसको 10 से क्या कर देना है, माइनस सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो बोरोन वाली फैमिली की कितनी है, +3, इसकी कितनी है +4, इसकी कितनी है +5 और इसकी कितनी है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन अब जो हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इसमें एक +1 क्या है, मोर स्टेबल है, और इसमें कितनी होगी +2 मोर स्टेबल होगी। ठीक है, मींस क्या होगा, इनमें डिक्रीमेंट आ जाएगा, 2 टाइम्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। 5 से 2 कम कर दिए, 4 से 2 कम कर दिए, 6 से 2 कम कर दिए, तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हमारे पास नीचे जाते टाइम क्या होगी, स्टेबल होगी। लेकिन जब सॉरी ऊपर होंगे जब हम, ठीक है, बोरोन के पास होंगे, ठीक है, टॉप पर होंगे, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, और कार्बन के केस में +4 ऑक्सीडेशन स्टेबल, और नाइट्रोजन +5 एंड ऑक्सीजन +6 ऐसे जो है वो स्टेबल होती है। लेकिन आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो -2 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ठीक है, तो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी जो कि मैं अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ जब ये वाली फैमिली की बारी आएगी। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा जो डिस्क्राइब कर दूंगा कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो क्यों करते हैं। तो बाकी मैंने आपको बता दिया कि इनमें डिक्रीमेंट आ जाएगा 2 टाइम्स, मींस 5 से 2 कम कर दिए, 6 से 2 कम कर दिए, 4 से 2 कम कर दिए एंड 3 से 2 कम कर दिए। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट बचेगी हमारे पास डाउन द ग्रुप होगी वो स्टेबल। लेकिन याद रखना, बिल्कुल ध्यान से नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो नोटबुक पर नोट डाल लीजिए कि डाउन द ग्रुप जो हमारे पास है डिक्रीमेंट 2 टाइम्स। एंड हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कैसे करना है कैलकुलेट, जो हमारे पास टोटल ग्रुप नंबर होगा माइनस क्या कर देना है, 10 कर देना है इसको। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो ये था हमारा बहुत ही प्यारा सा वीडियो, आई थिंक आपको भी मजा आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही।